सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 86वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर नीमच में सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। आधुनिक हथियारों से लैस सीआरपीएफ के जवान मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को चंद मिनटों में खत्म करने का दम रखते हैं। इन खूबियों की वजह से ही सीआरपीएफ की गिनती दुनिया के सबसे सशक्त अर्धसैनिक बलों में की जाती है। ये जवान हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करना जानते हैं। इनके बुलंद हौसलों के आगे बड़ी सी बड़ी चुनौतियां घुटने टेक देती हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के इन जवानों ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। दुश्मन की गाड़ी पर हमला करने के बाद एक रिहायशी इलाके में छिप गए। वैली क्यू80 टीम को खबर मिली तो ये टीम बख्तरबंद गाड़ी में मौके पर पहुंच गई। इस टीम के जवानों ने बड़ी खामोशी से उस घर को चारों तरफ से घेर लिया जहां आतंकी छिपे हुए थे। इसके बाद इन जवानों ने उस घर के मेन डोर को बम से उड़ा दिया। नहीं छोड़ते जब तक इनके हैंडलर इन्हें सिग्नल नहीं देते। ये डॉग विस्फोटक और दूसरी संदिग्ध चीजों को पलक झपकते ही सूंघ कर पकड़ लेते हैं। इन डॉग्स को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भी ट्रेन किया गया है। आतंक के खिलाफ मिशन में भी ये डॉग्स अहम भूमिका निभाते हैं। ये आतंकियों को अपने मजबूत जबड़ों में दबोचकर काबू में कर सकते हैं। अगर आतंकियों ने किसी शख्स को अगवा करने की कोशिश की तो ये डॉग्स भागती हुई कार का पीछा करके आरोपियों को पकड़ना जानते हैं। अगर आरोपियों ने किसी बस में अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की तो ये डॉग्स बस में घुसकर आतंकियों को काबू में कर सकते हैं। औद्योगिक इकाइयां हैं, यदि उनसे कोई गैस रिसाव होता है या कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है तो उससे पार कैसे पाया जाए, उसे काबू कैसे किया जाए, वैसी परिस्थितियों की एक मॉकड्रिल की जा रही है। और ये देखिए, ये एक मॉकड्रिल का हिस्सा है जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि अमोनिया गैस से भरा हुआ एक टैंकर जो है वो लीक हो गया है और जो लोग घायल हुए उन्हें देखिए इस तरीके से ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो घायल है उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में ये ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो कि घायल हुए हैं और इन्हें जो सुरक्षा कर्मी है वो लेकर के जा रहे हैं सुरक्षित जगह पे। और ये जो पूरा टैंकर है जिससे अमोनिया गैस लीक हो रही है उसे पूरी तरीके से जो अमोनिया गैस जो हवा में ना फैले उसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि पानी की बौछार और केमिकल्स की बौछार जो है वो उन पे की जा रही है। और क्योंकि इस ट्रक के भीतर अमोनिया मौजूद है जो वातावरण में तेजी से फैलेगा जो कि घातक हो सकता है, तो जो सुरक्षा कर्मी है आप देखिए जिन्होंने इस टैंकर पे लगातार पानी का छिड़काव किया है, उन सुरक्षा कर्मियों ने मास्क पहने हुए हैं खुद को गैस के प्रभाव में आने से बचाने के लिए। यहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए, मास्क लिए हुए जो दूसरे सुरक्षा कर्मी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि किसी भी तरीके का अगर कोई रासायनिक खतरा होता है या जैविक खतरा होता है या गैस लीक होती है जैसे कि भोपाल में 1984 की रात को हुई थी, तो उसकी पूरी तैयारी हो। पुलिस भी अपनी तरफ से यहाँ पे ड्रोन के साथ नजर रख रही है। पुलिस भी यहाँ पे अगर आपको दिखा दे हम ड्रोन के साथ दिख जाएगी। तो हर विभाग जो है यहाँ पर वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। एनडीआरएफ को आप देख रहे हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एनडीआरएफ की टीम है, ये अपनी तैयारी पूरी कर रही है। एसडीआरएफ जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ मौजूद हैं और हर चीज पे बाकायदा ड्रोन से नजर रखी जा रही है। न केवल ड्रोन से बल्कि ये देखिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से सुरक्षा गियरों से लैस ये तमाम कर्मचारी जो है भेल के हों या फिर अलग अलग विभागों के हों वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं अगर कोई घायल हो गया तो कैसे उसे एम्बुलेंस में लेके जाना है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। वो देखिए घायल शख्स को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है और इस तरीके की तस्वीरें हैं इस मॉक ड्रिल की। एम्बुलेंस को ला करके यहाँ से बाकायदा घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। और ये मॉक ड्रिल का हिस्सा आपको बता दें, ये असल स्थिति नहीं बल्कि ये मॉक ड्रिल है जहाँ पे जो घायल है, जो हताहत है, उनकी देखरेख के लिए बाकायदा यहाँ पे
केमिकल डिजास्टर मॉक ड्रिल जो है ये रिलीफ कैंप उनके लिए बनाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप सामने देख रहे हैं, सामने स्वास्थ्य विभाग के जो आपको डॉक्टर्स और नर्सेस दिख जाएंगी जो यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हैं, और ये सामने एम्बुलेंस आपको दिख जाएगी। इस एम्बुलेंस के जरिए घायलों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं ये देखिए, ये बिल्कुल असल स्थिति जैसी हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी जब मच जाती है, किसी को सूझ नहीं पड़ता है, तो कैसे ये तमाम सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभालते हैं, ये उसकी तस्वीर है। जहां पे आप देखिए कैसे ये एनडीआरएफ की टीम अपने साथ स्ट्रेचर को लेकर के जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इस पूरी मॉक ड्रिल में शामिल है। इसके साथ ही जब कोई खतरनाक इलाका होता है जहां पर जैसे अमोनिया का टैंकर आप देख रहे हैं जो लीक हुआ है मॉक ड्रिल में, वहां जाने से लोगों को रोकने के लिए ये यहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया गया है। इस पट्टी के दूसरी तरफ किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे ही सामने एसडीआरएफ को आप देख रहे हैं, इस तरफ एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात हैं जो लगातार काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस मॉक ड्रिल में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर अमोनिया गैस लीक हो रही है तो सुरक्षा के तमाम साधन हो। अब देखिए, अब गैस लीकेज को रोकने के लिए एसडीआरएफ की जो कर्मी है वो उस टैंकर के ऊपर चढ़ गए हैं और उस वाल्व को बंद करने की कोशिश हो रही है जहां से ये गैस लगातार लीक हो रही है। और ये तस्वीरें जो है साफ तौर पे बता रही है कि भोपाल में जहां पर हालत पहले भी खराब हो चुकी ही, वहां पर किस तरीके से बचना है, अगर गैस लीक हो जाती है कैसे आपात स्थितियों से निपटना है, वो तस्वीरें आपको इस मॉक ड्रिल में साफ तौर पे देखने को मिलेगी। और ये पहली बार भोपाल में हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पे सभी विभागों को एक साथ मिला करके इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें भोपाल की जो संवेदनशील जगह है वहां पे यदि आपात स्थितियां बनती हैं तो कैसे सभी विभाग एकजुट होकर के समन्वय के साथ उन स्थितियों से निपटेंगे और घायलों को यथासंभव नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाएंगे और रूट को क्लियर करेंगे, स्थिति को काबू में करेंगे। ये सभी परिस्थितियां इस मॉक ड्रिल के जरिए आज भोपाल में मापी जा रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल। और चलिए अब बात उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा टनल की करते हैं, जिसका सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू किया गया, यानी सिलक्यारा टनल आर पार हो गई है। साथ ही टनल के पास बने बाबा बौखनाथ के नए नवेले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। ये सिलक्यारा टनल चारधाम यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि टनल के शुरू होने से गंगोत्री यमुनोत्री के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर आरामदायक हो जाएगा। फूलों से सजी डोली में बाबा बौखनाथ अपने नए नवेले मंदिर में पहुंचे तो डोली के साथ आए लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बना। मौका था सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू का, लेकिन ब्रेक थ्रू से पहले सुरंग के पास बने बाबा बौखनाथ के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लिया। पहाड़ी ट्रेडिशन है, आस्था का यहाँ पर जो है काफी मान्यता है और उसको लेकर के जो बाबा बौखनाथ है उसकी यहाँ पे मंदिर निर्माण की बात कही गई थी और अतुतो गत्वा जो नवयुगा कंपनी है उसके द्वारा बाबा बौखनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थापित कर लिया गया है। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। सिलक्यारा सुरंग और बाबा बौखनाथ का मंदिर साल 2023 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे में 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग के भीतर फंसे थे,
बौखनाक मंदिर के पुजारी राम नारायण ने सुरंग ब्रेक थ्रू के मौके पर हादसे को याद करते हुए बताया कि उस वक्त उन्होंने मंदिर बनाने के लिए सुरंग निर्माण करने वाले लोगों से अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया था। हालांकि मजदूरों के सही सलामत निकलने के बाद मंदिर निर्माण का वादा किया था, जिसके पूरा होने पर उन्होंने खुशी जताई। आज खुश है आप? आज इस मंदिर के भव्य और दिव्य के साथ जो खुश है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद वो मौका भी आया जब 4.5 किलोमीटर लंबी ये सिलक्यारा सुरंग आर पार हो गई, जिसके बाद सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी सुरंग निर्माण से जुड़े लोगों के साथ टनल के अंदर गए और टनल निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद सुरंग निर्माण से जुड़े मजदूर गाड़ी में सवार होकर टनल के एक छोर से दूसरी छोर पहुंचे। सिलक्यारा पोल गांव सुरंग का निर्माण साल 2018 में शुरू हुआ था, जिसके पूरी तरह से शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग के शुरू होने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी न सिर्फ 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, बल्कि यात्रियों का सफर भी आरामदायक हो जाएगा। क्या खासियत है इस सुरंग में? इस सुरंग में खासियत ये है कि सपोज़ आप यहाँ से सिलक्यारा अगर 1 वे रूट है, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो मोर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से सिलक्यारा तक पहुँचने में। अगर आप यहाँ से अगर सिलक्यारा जाते हैं तो विदिन 10 मिनट्स में आप यहाँ से सिलक्यारा आप इजी वे में आप पहुँच सकते हैं। ये 2 वे लाइन है, एक तरफ जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए। फायर फाइटिंग पूरी चीज़ होगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ। क्या क्या होता है उसमें? जैसे सपोज टनल के अंदर में कभी आग लग गया तो फिर हम कैसे बुझाएंगे उसको? एक फायर लाइन होगा इसमें, जहाँ पे कोई गाड़ी में सपोज आग लग गई तो फिर वहाँ पे हम कैसे बुझाएंगे? तो जगह जगह पे हम पॉइंट आउट दे करके रखेंगे, वहाँ पे इजी वे में हम गाड़ी को बुझा सकते हैं। या कोई आग लग गया, कोई चीज़ लग गई तो हम इजी वे में उसको बुझा सकते हैं। नो इशू। 4 धाम परियोजना के तहत सिलक्यारा पोल गांव सुरंग का निर्माण 1384 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में 4 धाम यात्रा और ऑल वेदर रोड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर काशी से ओमकार बहुगुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश के एक हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में पारा 40 के पार जा चुका है, लेकिन मैदानों से उलट पहाड़ों पर मौसम कूल बना है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पहाड़ों पर ठंडक तो बढ़ी ही है, साथ ही कुदरत का सुंदर नजारा भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमान में काले बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। काले घने बादल और आसमान में चमकती बिजली भीषण बारिश का संकेत देती है। असल में मौसम विभाग ने वीकेंड पर पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने का अनुमान जताया। अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, बढ़ती गर्मी के बीच में अब आपको ठंडक का एहसास करवाने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चंबा की पांगी घाटी में पहाड़ों ने सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हर तरफ जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, बर्फ की सफ़ेद चादर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। बढ़ती गर्मी के बीच में बर्फबारी की तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत हैं। अब आपको एक ऐसी बारात की तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक आपने बैंड बाजे के साथ बारात को जाते देखा होगा, लेकिन इंदौर के खजराना क्षेत्र में एक अनोखी बारात निकली। वहां बढ़ते तापमान की वजह से चलते फिरते टेंट के साथ बारात निकली। दरअसल जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे लोग इससे राहत पाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में इस खास शादी में बारात को धूप से बचाने के लिए एक चलता फिरता टेंट यानी बारात के साथ चलने वाला टेंट का इस्तेमाल किया गया। इस टेंट की छाव में बाराती झूमते नजर आए। देखिए, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, तो अप्रैल के महीने में गर्मी का सितम क्या है वो तो हम सभी देख रहे हैं। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, मौसम का मिजाज गर्म होता जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू चलने की आशंका जताई है और अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग मौसम में हो रहे बदलाव से थोड़ा सा सावधानी बरतें और सुरक्षित भी रहें। चिलचिलाती धूप, तपती धरती और तापमान में हर रोज का हो रहा इजाफा, जिससे भीषण गर्मी की आहट महसूस होने लगी है।
खासकर जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। देखिए, तपती गर्मी से राहत अभी बिल्कुल नहीं मिल रही है। टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। हाल फिलहाल 38 डिग्री तापमान जयपुर में हो रहा है और राजस्थान का टेम्परेचर कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि अब कई जगह जो है राजस्थान के कुछ एरियाज में हीट वेव दर्ज की जा चुकी है। आने वाले कुछ समय में और 2-3 डिग्री टेम्परेचर राइज जाने का भी अनुमान लगाया जा चुका है। गर्मी तेज हो रही है तो नींबू पानी, शिकंजी और गन्ने के जूस की डिमांड बढ़ रही है। मौसम के इस हाल का सेहत पर बुरा असर नहीं पड़े, इसके लिए लोग पानी और जूस पर निर्भर हैं ताकि लू के थपेड़ों से बचाव हो और जिंदगी महफूज रहे। हर कोई कम से कम बाहर निकल रहा है। जो बाहर निकल रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ निकल रहा है। खुद के चेहरों को ढक के पानी की बोतल सब अपने साथ में रख रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो भीड़ हमें दिख रही है वो मार्केट में और कहीं नहीं पर जूस की दुकानों पे या फिर कुछ भी रिफ्रेशिंग सा उनको मिलता है, वहाँ अभी सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आइसक्रीम्स की शॉप हो, शेक्स की शॉप हो, सबसे ज़्यादा कस्टमर वहाँ जा रहे हैं। जयपुर की वॉल सिटी का नजारा देखिए, जहां पहले दुकानदारों को ग्राहकों की भीड़ संभालनी मुश्किल होती थी, वहां अब दुकानों के बाहर लोगों की आवाजाही बेहद कम हुई है। जाहिर है अप्रैल के मध्य में ही राजस्थान में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। फिलहाल राजस्थान समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों का यही हाल है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ेगा। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए सावधानी और उपाय बेहद जरूरी है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान में गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंसान तो खुद को लू से महफूज रखने के हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान से लेकर पशु पक्षियों को भी इस भीषण गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम किए गए। देखिए खास रिपोर्ट। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी, महीना भले ही अप्रैल का है लेकिन तपिश मई और जून वाला एहसास करा रही है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई गर्मी से बेहाल है। राजस्थान के पाली में बढ़ते तापमान से भगवान और बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला मंडल की ओर से मंदिरों में ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। खास बात यह है कि 56 भोग में उन चीजों को शामिल किया गया है जो प्रभु को शीतलता का एहसास कराएं। पाली में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हमारा मानना है ठाकुर जी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसीलिए हमने आज ठाकुर जी के गर्मी के हिसाब से लू उतारने का कार्य, पानी के छींटे देने का कार्य किया है। सभी महिला मंडल ने ये कार्य हमारे बहुत ही उत्साह के साथ में किया है। अब जरा पाली के ही गीता भवन में बनी गौशाला की तस्वीरें देखिए, जहां गौ माता को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाया गया है। साथ ही चारे के अलावा गायों के लिए ताजा ककड़ी और हरी सब्जियों की भी व्यवस्था की गई है। गर्मी का सीजन आने की वजह से गायों को हम नित्य प्रत ककड़ी, तरबूज, लौकी जैसी सब्जियां नित्य प्रत खिलाते हैं, जिससे गायों की शरीर में शीतलता रहे, ठंडक बनी रहे और गाय भी हष्ट-पुष्ट बनी रहे। पाली में पक्षियों को भी भीषण गर्मी से बचाने का भी इंतजाम किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से यहां परिंदों के लिए परिंदा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पीने के लिए पानी रखा गया है। कुल मिलाकर भगवान से लेकर पशु पक्षियों तक हर किसी को इस तपती गर्मी में कूल वाला एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको चीन में हुए वाटर फेस्टिवल के रंग दिखाते हैं। दरअसल चीन के गुनान प्रांत में वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल एक पारंपरिक उत्सव है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है और सभी एक दूसरे पर खुशी से पानी छिड़कते हैं। हंसी खुशी के बीच बड़े ही धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। ये नज़ारा न केवल त्यौहार में लोगों के उत्साह को दिखाता है बल्कि परंपरा के प्रति लोगों के समर्पण भाव को दर्शाता है और लोग यूं ही नाच गाते हुए आनंद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस त्यौहार के दौरान जितना अधिक पानी किसी पर छिड़का जाता है उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। त्योहार के दौरान सभी उम्र के लोग उत्सवी पोशाक पहनते हैं, जबकि महिलाएं
बुद्ध की मूर्तियों को धोने, आशीर्वाद लेने के लिए स्वच्छ जल लेकर जाते हैं। बुद्ध के स्नान के बाद लोग एक दूसरे पर पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। बीमारियों, आपदाओं को दूर करने और सुख समृद्धि के लिए जीवन की शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद और आशा को व्यक्त करते हैं। चीन में चल रहे इस जल उत्सव में सिर्फ लोगों ने ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इसमें हिस्सा लेने डॉगीज भी आए। करीब 8 रोबोटिक डॉगीज इसका हिस्सा बने। वाटर फेस्टिवल में रोबोटिक डॉग्स के ने एक लाइन से खड़े होकर कई लुभाने वाले मूवमेंट्स किए। डॉग्स ने जंपिंग, स्विमिंग, रनिंग, टर्निंग के जरिए अपना प्रदर्शन कर सबको लुभाया। इसके अलावा ड्रैगन बोट रेस परेड ने भी लोगों का ध्यान खींचा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं महाकुंभ में मशहूर हुई हर्षा रिछारिया के साथ। वो इन दिनों धार्मिक पद यात्रा पर निकले हैं। वृंदावन से शुरू हुई उनकी सनातन युवा जोड़ो पद यात्रा अलीगढ़ के इगलास इलाके में पहुंची, जहां लोगों ने जोश और उत्साह के साथ हर्षा का स्वागत किया। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। हर्षा रिछारिया की ये पद यात्रा वृंदावन से अलीगढ़ होते हुए लगभग 175 किलोमीटर की दूरी तय कर 8वें दिन संभल पहुंचेगी, जिसका मकसद श्री कृष्ण के द्वापर युग से लेकर कलयुग में कल की अवतार तक की सनातन परंपरा को एक साथ जीवंत करना है। उनकी इस धार्मिक पद यात्रा में साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। महाकुंभ से सुर्खियों में आई साध्वी हर्षा रिछारिया एक बार फिर से चर्चा में हैं। क्योंकि हर्षा रिछारिया इन दिनों युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा कर रही हैं। हर्षा रिछारिया की ये 7 दिनों की धार्मिक पदयात्रा सोमवार को श्री कृष्ण की पावन धरा वृंदावन से शुरू हुई, जहां श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन और साधु संतों के आशीर्वाद के साथ हर्षा रिछारिया ने ये धार्मिक यात्रा शुरू की। हमने सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा शुरू किया है और जिसकी शुरुआत हमने वृंदावन से की है और जो 7 दिन की ये जो पदयात्रा है वो 8वें दिन पहुंचेगी संभल। पदयात्रा के चौथे दिन हर्षा रिछारिया साधु संतों के साथ अलीगढ़ के इगलास कस्बे में पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। इसमें हम जगह जगह रुक के लोगों से बात कर रहे हैं किस तरह वो धर्म से, संस्कृति से बच्चों को जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें नशा मुक्त देश की तरफ कदम बढ़ाना है। तो वो सारी चीजें हम करते जा रहे हैं। हर्षा रिछारिया की ये पदयात्रा वृंदावन से अलीगढ़ होते हुए लगभग 175 किलोमीटर की दूरी तय कर 8वें दिन संभल पहुंचेगी, जिसका मकसद श्री कृष्ण के द्वापर युग से लेकर कलयुग में कल की अवतार तक की सनातन परंपरा को एक साथ जीवंत करने की है। नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 8 अवतार हुए थे, एक नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे, है ना, तो दोनों ही नगर भगवान हरि के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और दोनों ही नगर बहुत ज़्यादा खास हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे प्राचीन जो कल की मंदिर है संभल का, वहाँ पे इसका समापन करेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि हर्षा रिछारिया चकाचौंध से भरी मॉडलिंग की दुनिया पीछे छोड़कर अब सनातन संस्कृति की राह पर निकल पड़ी हैं। महाकुंभ के दौरान उन्हें एक अलग पहचान भी मिली थी। साध्वी हर्षा रिछारिया की इस धार्मिक पदयात्रा का उद्देश्य न सिर्फ युवाओं को सनातन संस्कृति की गहराई से जोड़ने का है, बल्कि समाज को नशे की लत से दूर रखने की भी एक कोशिश है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब रुक करते हैं उस खबर का जो जनता की ज़रूरत से जुड़ी है। जब आप ट्रेन से कहीं सफ़र पर जाते हैं तो अपने साथ कैश रख कर चलते हैं ताकि ट्रेन में आपको अगर कुछ खाने पीने के लिए लेना हो तो आप खरीद सकें, क्योंकि अक्सर ट्रेन में नेटवर्क नहीं आते। लेकिन अब घर से कैश रख कर चलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेन में ATM की व्यवस्था मिलेगी। जी हाँ, यात्री ज़रूरत पड़ने पर चलती हुई ट्रेन से कैश आप निकाल सकेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से नासिक से मनमाड़ और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में ATM की सर्विस शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद भारतीय रेलवे की ओर से इस सुविधा को और भी ट्रेनों में शुरू किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ATM की सुविधा का लाभ मिल सके। कैश विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहां युवकों को वाहन के ऊपर बैठकर खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाना काफी भारी पड़ गया। दरअसल एक रील वायरल हो रही थी जिसमें कुछ लड़के इमली खेड़ा ब्रिज के नीचे बीच रोड में गाड़ी का दरवाजा खोलकर रील बना रहे थे, जो खतरनाक स्टंट था। इतना ही नहीं, ये वीडियो युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने इन तीनों युवकों को ट्रेस किया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। युवक का 5000 का चालान काटा। तीनों युवकों को कान पकड़कर माफी मांगने के लिए भी बोला गया। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संभल, जहां विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। संभल का इतिहास से गहरा नाता है। शास्त्रों में संभल को कलयुग का आदि तीर्थ कहा गया है। मान्यता है कि कलयुग में जब पाप और अन्याय बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु के 10वें कल के अवतार का जन्म संभल में होगा। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक धरती पर घूमने के लिए विदेश से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हाल ही में फ्रांस का एक नागरिक और नीदरलैंड की एक महिला भारत यात्रा पर निकले हैं। खास बात यह है कि भारत में यात्रा के लिए इन्होंने साइकिल की मदद ली और ये दोनों साइकिल से शहर शहर पहुंच रहे हैं। इस बीच लोग भी इनका स्वागत कर रहे हैं। और चलिए एक बड़ी खबर आप सबके लिए, वो ये कि दिल्ली में 11 प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इन स्कूलों पर मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि दिल्ली में कुछ स्कूल फर्जी ढंग से चल रहे हैं। इन स्कूलों पर भी सरकार जो है सख्त एक्शन जल्द ही लेने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, वो ये है कि दिल्ली में 11 प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सरकार की जद में आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने इन तमाम स्कूलों को अपनी मनमानी करने के लिए, मनमानी ढंग से स्कूलों को चलाने के लिए एक नोटिस जारी किया है। इन स्कूलों पर मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी का आरोप लगा है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि दिल्ली में कुछ स्कूल जो हैं वो फर्जी ढंग से चलाए जा रहे हैं। स्कूल में जितनी भी गतिविधियां हैं वो फर्जी ढंग से चल रही हैं। इन स्कूलों पर सरकार अब जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई भी करने वाली है। प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सर, 12 स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी किया है दिल्ली सरकार की तरफ से। देखिए, हमारा 600 स्कूलों में की ऑडिटेड रिपोर्ट इकट्ठी हुई है। एसडीएम के माध्यम से, एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी जा रही है। जो ऑडिटेड रिपोर्ट आती जाएंगी उसके आधार पर हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। किसी भी स्कूल को जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेगा छोड़ा नहीं जाएगा। सनसनी फैलाना हमारी आदत नहीं है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से भ्रष्टाचार उन्मूलन करेंगे। सर, ये ज्यादातर वो स्कूल हैं जो फीस बढ़ोतरी को लेकर के, जिनको लेकर के अभिभावक भी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वही स्कूल हैं? देखिए, बहुत सारे स्कूल अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। कई स्कूलों के नाम अभिभावक भी बता रहे हैं। हम अगर हर स्कूल को कानून सम्मत तरीके से काम करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई सारे स्कूल जो मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन जो है वो सरकार ने लिया है। शो कॉज नोटिस जो है वो उस पर दिया गया है इन तमाम स्कूलों को और जवाब जो है वो मांगा गया है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।